वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हैं। इंडिया के कौन कौन सी जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड है। तो इंडिया के अंदर टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी देश के अंदर, ठीक है। उसको एनेक्चर 1 के अंदर बताया गया और इसके रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया तथा 2 साइटें अभी हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का सेंटर को भेजा गया कंसीडर करने के लिए। कौन कौन सी 2 साइटें अभी जो है नहीं, शामिल नहीं आपको, कि आने वाले इन फ्यूचर वो शामिल हो सकती है। जैसे सारनाथ का एनिशियंट बुद्धिस्ट साइट शामिल हो सकती है, 25-26 में भेजा गया था और इसको भी 26-27 के तहत कर सकते हैं। जैसे कल्चरल लैंडस्केप से चराई ल्यू चराई कल्चरल, ये कहाँ पे मेघालय के अंदर स्थित है। और ये सारनाथ जैसे ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इनको इन फ्यूचर शामिल हो सकते हैं, अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। और जो टोटल 44 हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अंडरटेकन लिया जाता है और उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट 3 पार्ट के अंदर इनको बांटा गया है। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं एनेक्चर फर्स्ट पे। उसके अंदर टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं। पहला पार्ट आता है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज इन इंडिया के अंदर। कौन सी हैं? कल्चरल पे डिपेंडेड है वो। कौन सी कल्चरल टाइप्स की? 36 है। सेकेंड आता है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज इंडिया। वो कितने टाइप्स की हैं? वो 7 टाइप्स की हैं। थर्ड है मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज इन इंडिया। वो कितनी है? 1 है। और इन टोटल मिला के तीनों का कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे और उनका कौन सा स्टेट और कौन सी ईयर के अंदर उनको स्टेब्लिश्ड किया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है। अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसके उनकी देख रेख करता है, मेंटेनेंस वगैरह सब संभालता है। वो कौन सी है? उसके अंदर 27 आती है। सबसे फर्स्ट आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित है। और इसको कब शामिल किया गया था? इसके अंदर 1983 के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सेकंड अपने आता है अजंता केव। अजंता केव कहाँ पे सिचुएटेड है? महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है। ये थोड़ा सा कट कैसे? हाँ ठीक है। अजंता केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है। और इसको कब शामिल किया गया था? इसके अंदर 1983 के अंदर इस लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया गया था। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है एलोरा केव। एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी, वो वहाँ कहाँ पे स्थापित है? वो भी महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। उसको कब शामिल किया गया था? 1983 के अंदर। फोर्थ नंबर पे आता है ताजमहल, आगरा के अंदर है, पता है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट आता है उसका। 1983 के अंदर इसको शामिल किया गया था। फिफ्थ नंबर पे आता है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम्स। महाबलीपुरम्स के जो मोन्यूमेंट्स हैं उसको कहाँ पे सिचुएटेड है? वो तमिलनाडु के अंदर है। और उसको कब शामिल किया गया था? 1984 के अंदर। 6 नंबर पे आता है सन टेम्पल्स कोणार्क के अंदर। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा के अंदर है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1984 के अंदर इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में से 7th नंबर पे आता है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। गोवा के जो चर्च हैं उनको इसके अंदर शामिल कब किया गया था? 1986 के अंदर शामिल किया गया था। 8 नंबर पे आती है फतेहपुर सीकरी, कहाँ पे स्थापित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कब शामिल किया गया था? 1986 के अंदर। उसके बाद में 9 नंबर पे आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका के अंदर स्थापित है। और इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट में? 1986 के अंदर। 10th नंबर पे आता है खजुराहो। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं? ग्रुप्स ऑफ टेम्पल, छोटे छोटे मंदिर का समूह हो गया। और ये खजुराहो कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर? 1986 के अंदर। 11 नंबर पे आती है एलिफेंट केव्स। एलिफेंट की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? जो गुफाएं होती हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता की होगी, एलोरा की होगी, एलिफेंटा केव्स होगी, तीनों कहाँ सिचुएटेड हैं? महाराष्ट्र के अंदर। और इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर? 1987 के अंदर शामिल किया गया था। 12 नंबर पे आते हैं ग्रेट लिविंग
चोल टेम्पल्स एट तंजावुर, जो चोल डायनेस्टीज के बने हुए तंजावुर के जो मंदिर हैं उसको कब शामिल किया गया था, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के अंदर है, और उसको कब शामिल किया था, 1984 के अंदर। दराश्रम को इसको कब शामिल किया गया था, 2004 के अंदर। तो ये दोनों इसी के पार्ट हैं, तो आपको 12 नंबर पे तमिलनाडु के अंदर इसको शामिल किया गया था 1987 के अंदर। उसका दूसरा पार्ट शामिल किया गया था उसके अंदर 2004 के अंदर। नेक्स्ट 30 नंबर पे है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ पटकल कर्नाटका के अंदर स्थापित है। इसको कब शामिल किया गया था, 1987 के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद में 40 नंबर पे बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, जो सांची के मोन्यूमेंट्स हैं बुद्धिस्ट के, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर। उसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 1989 के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद में 15 नंबर पे अपने आता है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर स्थापित है, और इसको कब शामिल किया गया था लिस्ट में, 1993 के अंदर। 16 नंबर पे कुतुब मीनार और मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थापित है, इसको 1993 के अंदर। 17 नंबर पे रॉक शेल्टर्स और भीमबेटका की श्रेणियाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको कब शामिल किया गया था, 2003 के अंदर। 18 नंबर पे है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2004 के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 19 नंबर पे रेड फोर्ट, जो दिल्ली का लाल किला है, उसको वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, उसको कब शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2007 के अंदर। 20 नंबर पे हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जो पहाड़ी पे स्थित फोर्ट हैं राजस्थान के अंदर, और उनको शामिल कब किया गया था, 2013 के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्ट शामिल किए गए थे ये आप ध्यान में रखना, जैसे राजस्थान से हो तो इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कोमलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और गागरों दुर्ग, ठीक 6 किले हैं, इनको इसके अंदर शामिल किया गया था। आमेर और गागरोन के दुर्ग को प्रोटेक्शन राजस्थान स्टेट के थ्रू भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, कि राजस्थान का स्टेट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 21 नंबर पे आता है रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर। अब इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2014 के अंदर। उसके बाद में 22 नंबर पे आता है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर, नालंदा यूनिवर्सिटी है नालंदा के अंदर। इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, बिहार के अंदर सिचुएटेड है, इसको शामिल किया गया था 2016 के अंदर, इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद में 23 नंबर्स पे धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इसको शामिल ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, और इसको शामिल किया गया था 2021 के अंदर इस लिस्ट के अंदर। 24 नंबर पे है कार्तिकेय रामप्पा टेम्पल्स तेलंगाना के अंदर, जो रामप्पा के टेम्पल मंदिर है उसको शामिल किया गया था, तेलंगाना में सिचुएटेड है, 2021 के अंदर इस लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद में होयसल्स के कहाँ पे, 25 नंबर्स पे स्केर्ड ऑफ होयसल, इसको कर्नाटका के अंदर, इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2023 के अंदर शामिल किया गया था। 26 नंबर पे आते हैं माउंट बुरियल सिस्टम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी से। अहोम डायनेस्टी से कहाँ के है, अहोम डायनेस्टी असम से बिलोंग करती है, कहाँ पे सिचुएटेड है ये, असम के अंदर, और इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2024 के अंदर। 27 नंबर्स पे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री जो मराठा कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखोगे तो मराठा का जो साम्राज्य है वो पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर तो कहाँ पे मिलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये कहाँ पे है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप महाराष्ट्र के अंदर। अब इसको कब शामिल किया गया था, 2025 के अंदर इस लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद में डिफरेंट प्रोटेक्शंस अदर डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए। सबसे फर्स्ट अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसके तहत में 2 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 28 नंबर्स पे है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग 1991 के अंदर, 99 के अंदर, और नीलगिरी 2005 के अंदर। काल का जो शिमला का मार्ग है, जो रेलवे मार्ग है
उसको शामिल किया गया था 2008 के अंदर। और ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो ये काल का शिमला का जो मार्ग है, रेलवे मार्ग है, उसको 2008 के अंदर शामिल किया गया था। जो इसका प्रोटेक्शंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करती है। 29 नंबर पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था इसको पहले। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के अंदर 2004 के अंदर। जो आपने मुंबई का रेलवे स्टेशन देखा होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत पुराना बना हुआ है, ठीक है। उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट किया गया 2004 के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर। पहले उसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, फिर उसका नाम नया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है देश आज़ाद होने के बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के तहत में, जो बोध गया की कमेटी है उसके द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर आता है 30 नंबर पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया के, जो बोध गया बिहार के अंदर सिचुएटेड है। इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2002 के अंदर इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम्स, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये राजस्थान के अंदर है। और इसके अंदर कौन सा आता है, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान का जो जंतर मंतर है उसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2010 के अंदर इस लिस्ट में शामिल किया गया था। आपको ये बेसिक ध्यान में रखना है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पे, अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कौन सा आता है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न, हाँ इसके में आर्किटेक्चरल वर्क हो, जो चंडीगढ़ शहर बसाया गया है उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको इसके अंदर शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। कब शामिल किया गया था, 2016 के अंदर इसमें शामिल किया गया था, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटेक्शंस ऑफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंडर में आता कौन सा आता, 33 नंबर पे हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। और इसका कौन सा, गुजरात के अंदर है अहमदाबाद। और इसको कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2017 के अंदर इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद आता 34 नंबर पे विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एजेंबल ऑफ द मुंबई। इसका जो विक्टोरियंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की उसका देख रेख करती है। और ये कब शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर, 2018 के अंदर इस लिस्ट के अंदर शामिल किया था। अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ये 35 नंबर्स पे कौन सा आता है, जयपुर सिटी आता है। जो जयपुर का जो शहर है वो इसके लिस्ट के अंदर आता है। तो ये इसको देख रेख कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान करती है। अब इसको कब शामिल किया गया था, 2019 के अंदर। अभी आप ये देखोगे 3 जैसे शहर ही हैं, जैसे हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद शहर है, गुजरात का शहर है, ठीक है। इसको उसको गुजरात का अहमदाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसका देख रेख करती है, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का मुंबई का विक्टोरियंस वो आर्ट वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है। जयपुर सिटी है पूरा, जयपुर जो शहर राजा महाराजाओं के टाइम का बसाया हुआ पुराना, तो उसकी देख रेख का काम किसका, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का उसका काम है। उसके बाद में 36 नंबर पे आता है विश्व भारती के द्वारा अंडर वाइस चांसलर विश्व भारती जो है उसके द्वारा, शांति निकेतन है उसको विश्व भारती के द्वारा विश्व भारती में स्थापित है। इसको दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा, ये 2023 के अंदर इसको इसके अंदर शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो ये तो आ गई 36 फर्स्ट वाली कल्चरल पे डिपेंडेंट। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के थ्रू जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इसको आपको ध्यान में रखना। 37 नंबर पे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, असम के अंदर। और इसको कब शामिल किया गया था इसके अंदर, 1985 के अंदर शामिल किया गया था। इसके बाद में कैला देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान के अंदर। इसको भी कब शामिल किया गया था, 1985 के अंदर। उसके बाद में 39 पे है मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो मनस अभ्यारण्य है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, असम के अंदर। अब इसको कब शामिल किया गया था, 1985 के अंदर।
40 नंबर पे सुंदरबन नेशनल पार्क। अब इसको कब शामिल किया गया था, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसको शामिल किया गया था 1987 के अंदर। 41 पे नंदा देवी वैली एंड फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क। नंदा देवी जो पार्क वैली ऑफ फूलों की घाटी का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। और इसको कब शामिल किया गया था, जैसे फूलों की घाटी को शामिल किया गया था 2005 के अंदर, और नंदा देवी को शामिल किया गया था 1988 के अंदर। और ये कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं, और नंदा देवी के अंदर ही पड़ती है फूलों की घाटी, उसके अंदर ही। और वेस्टर्न घाट कहाँ पे पड़ते हैं, ये काफ़ी स्टेट के अंदर पड़ते हैं, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, 4 स्टेट के अंदर पड़ते हैं, और इसको शामिल किया गया था 2012 के अंदर। 43 पे आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। और इसको कब शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2014 के अंदर शामिल किया गया था। मिक्स प्रॉपर्टीज़ अब एक आती है, मिक्स दोनों से होती है। तो इसका अंडर प्रोटेक्शंस किसके आता है, ये फॉरेस्ट, वही इन्वायरमेंट मंत्रालय हो गया, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के रिगार्डिंग वही इसका देख रेख करते हैं। 44 नंबर पे आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ सिचुएटेड है, सिक्किम के अंदर। इसको शामिल किया गया था 2016 के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 44 साइट्स थी। और ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था, यूनियन मिनिस्टर्स कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा लोकसभा में रिटन रिप्लाई के अंदर प्रोवाइड की गई थी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किए। तो आप एक बार इसको रीडिंग करोगे तो आपको ध्यान में हो जाएगी कौन कौन सी अपने पास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर। टोटल 44 हैं, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी ईयर के अंदर इसको शामिल किया गया था। इसके रिगार्डिंग आप पूरी स्टडी कर सकते हो और याद कर सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं और कब कब इसको इसके अंदर शामिल किया गया था। तो सन के ईयर के रिगार्डिंग और स्टेट के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार रीडिंग मारोगे इसके याद हो जाएगा आपका। तो थैंक यू सो मच।